गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है, आज दिन है गुरुवार का और अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो मैं अभी जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास। एक्चुअली मेरे बाबू का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। रात से ही फीवर आ रहा है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन से लगातार मैंने पैरासीटामोल का ड्रॉप भी दिया, एंटीबायोटिक भी दिया, लेकिन उतर ही नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि शायद दांत आ रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। तो देखिए कैसे परेशान कर रही है। चलो चलो ना, चलो। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है गाइस। तो यही अपडेट है अभी का। और परेशान अभी मैं नहाई वगैरह नहीं हूँ, जैसे तैसे कपड़ा चेंज किया, ये छोड़ ही नहीं रही थी। और अभी इसको मैं लेके जाऊँगी। चलो चलो चलो, फिर इसको मैं लेके जाऊँगी अभी डॉक्टर के पास। तो देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। चलिए देखो बेटा, हेलो बोलो, नहीं बोलेगी हाय। अब बाल देखो कैसे हो रहा है तुम्हारा। चलो बदतमीज कर दे। इसको मैंने कुछ कपड़ा पहनाया है, अभी मैं इसको तैयार भी करूँगी। तो मिलते हैं डॉक्टर के पास। और मैं बाहर निकल गई हूँ, हस्बैंड गेट में ताला लगा रहे हैं। अभी जाऊँगी नीचे। हम लोग को बाइक से जाना है। एक्चुअली मेरे यहाँ बाइक है तो कहीं बाइक से निकल जाता है। 4 व्हीलर तो खैर नहीं है, बाइक ही है तो काफ़ी है। हम लोग को ऐसा लगता है। ये रहा मेरा बाइक और ये पार्किंग है लैंडलॉर्ड का। यहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करता है, अभी है नहीं गाड़ी। गेट खोल रहे हैं हस्बैंड। बहुत परेशान कर रही थी गाइस, रात भर मैं इसको लेके मतलब जाग रही थी। और जैसे मेरा आँख लग रहा था ना, वैसे ही रोने लग रही थी। मतलब रात भर जाग रही हूँ। और बच्चा को बुखार होगा और तकलीफ़, कुछ भी तकलीफ़ होगा तो माँ कैसे सो सकती है। नींद ही नहीं आता है, टेंशन होते रहते हैं। तो ये देखिए अभी इसको लेकर मैं बाहर निकल गई। इसको पता है ऐसी ही रो रही है, ऐसे फूट फूट के रह के रो रही है। मतलब अजीब सा चेहरा करके रो रही है। देख के दया आ जा रहा है। पता नहीं इसको अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों फीवर आ रहा है। बहुत टेंशन। इग्नोर, 1 दिन तक हम लोग वेट कर लिए, 2 दिन, लेकिन 3 दिन से लगातार आ रहा है। मैं बीच में ही जाती, बीच में बुखार उतर गया था, फिर आ गया रात में। इस वजह से मुझे जाना पड़ा। और ये काफ़ी धूप, इतनी गर्मी, मतलब 10 बजे, 10 या 9:30 के करीब हो रहा था। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी बाबा, बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस। उसको तो मैंने ढक लिया, कवर कर लिया है। अभी तो इस टाइम सुबह का टाइम में थोड़ा मिलता है ट्रैफिक, और एक मिलेगा 4 बजे के करीब मिलता है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से सब वापस आते रहते हैं ना बच्चे लोग, तो काफ़ी भीड़ लग जाती है। मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ और हम लोग दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, बट वहाँ पे ना अभी वो जो जिस डॉक्टर से मैं दिखाती थी वो आए नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर के पास। और बोला डॉक्टर कि बच्चा, उसको सीजन वाला बुखार है। और आप लोग जो समझते हो ना कि दांत आ रहा है तो फीवर आ सकता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। दांत की वजह से फीवर नहीं आता है। तो ये चीज़ तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि दांत की वजह से अगर फीवर आएगा तो वो 1 दिन रहेगा, ठीक है, 3 दिन तक नहीं रहता है। और ये बोले वो कि ये सीजन की वजह से हो रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा तो वो उन्होंने टेस्ट लिखा है, ब्लड टेस्ट, तो वो करवाऊँगी अभी। तो रूम पे आ गई, बहुत तेज़ धूप था। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि अभी मैं आता हूँ दवाई लेके, उसके बाद देखते हैं। तो थोड़ा शाम तक जाएंगे टेस्ट करवाने, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल उन्होंने वैसा वो नहीं बोला कि कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है। उन्होंने जो ड्रॉप दिया है, बोल लिखा था, तो वो मैं ऑलरेडी पहले से ही दे रही थी, वही पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक का। वो बोले वो देते रहिए, और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर होगा तो ब्लड टेस्ट में आ जाएगा। ये बहुत टेंशन हो गया है मुझे। अभी वो सोई है, कुछ भी खा पी नहीं रही है। अभी जस्ट उसको सुलाई हूँ, रास्ते में ही सो गई थी, तो अभी उसको सुला के आ रही हूँ। और
हस्बैंड गए ऑफिस, उधर से उधर अभी चले गए हम लोग को पहुंचा के। अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, तो अभी मेरे को अब नाश्ता तो नहीं, क्योंकि बाहर से छोला भटूरा आ गया था तो वही खा के वो गए और जूस पी लिया था एक गिलास। तो अभी मैं जाऊँगी तो लंच बनाऊँगी और वही दाल चावल, देखिए क्या क्या बना पाते हैं। अभी वो सो रही है, तो जितना जल्दी हो सके मैं काम निपटा लूँ। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और आज किचन का हाल तो बहुत बुरा है, तो भी सब बिखरा पड़ा है, तो मैं भी सब समेटूँगी। और मेरे पास सब्जी में पड़ा है मेरे पास सब्जी में ये पड़ा है तोरी और भिंडी। मुझे लग रहा है कि मैं भिंडी का भुजिया बना दूँ या भिंडी का फ्राई और तोरी का सब्जी और दाल चावल और चोखा। पर देखिए बना पाती हूँ क्या क्या बना पा रही हूँ। वो उठ जाएगी तो फिर बहुत रो रही है, वो छोड़ ही नहीं रही है मुझे। देखते हैं क्या क्या बनाती हूँ। फिलहाल मैं तोरी काट लेती हूँ। मैं मार्केट से आई हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, और हॉस्पिटल से भी आई थी, तो मैंने नहा लिया और मैं नहा चुकी हूँ। बाबू उठी तो उसको मतलब क्या स्पॉन्ज बात दे दूँगी, क्योंकि नहाऊँगी तो नहीं। और आज है गुरुवार, तो आज कढ़ी बनेगा। मैं भूख गई थी, तो दही भी है, बेसन भी है, तो कढ़ी बनाऊँगी। और ये मैंने सब्जी तोरी काट लिया है ये, और कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, इस पर कढ़ी बनाऊँगी। और ये रहा दही, तो दही और बेसन को मैं जार में हल्का सा डाल के पहले पीस लेती हूँ। हल्का सा एक बार करती हूँ तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, फिर हाथ से मिक्स करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं बनाती हूँ फटाफट से। मैंने यहाँ सब्ज़ी डाल दिया है, और ये बस सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, फटाफट से बन भी जाएगा और मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा किचन में। और मैंने सोचा था चावल बनाऊंगी, बट पता है आज उस दिन एकादशी था, तो एकादशी के दिन, गुरुवार के दिन एकादशी था ना, तो एकादशी के दिन हम लोग चावल नहीं खाते हैं और लहसुन प्याज भी अवॉइड करते हैं। तो ये सब्ज़ी में मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है सिंपल सा, और इसको मैं ढक दूँगी। और उधर मैंने ना चाय बनाया था, तो ये वही है। ये मेरा सब्ज़ी रेडी हो गया है बनके, और मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में कढ़ी बनाऊँगी। इसको मैं छोटे बर्तन में खाली कर लूँगी। और ये मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो इसमें बेसन और दही को मैंने मिक्स कर दिया है। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे इजी पड़ता है ना ऐसे बनाने में, ज़्यादा फेंटने का झंझट नहीं। जितना भी आपको दही डालना है वो, और जितना बेसन डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको घोल बना लीजिए। फिर आप वापस किसी बड़े से भगोने में, बर्तन में निकाल के पानी मिक्स कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, जिस टाइप से पतला गाढ़ा जैसा खाना हो। तो मैंने ये कटोरा से एक कटोरा डाला, अभी ये उबलते उबलते गाढ़ा हो जाएगा। अभी तक मुझे नहीं पता था कि आज एकादशी है। एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आया ना, तो पता चला। तो मैंने कढ़ाई में तेल थोड़ा सा और जीरा, हींग और मेथी डाल दिया था। करी पत्ता नहीं था मेरे पास, तो मैं बस झटपट से सिंपल सा बना लूँगी कढ़ी। ये मैंने हल्दी पाउडर डाला, और नमक अभी नहीं डालूँगी। नमक जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आएगा ना, जब तक नहीं डालूँगी। इसको जब तक चलाते रहना जब तक एक उबाल ना आ जाए। घी
कढ़ी बनाने का एक ट्रिक है गाइस, जैसे जितना आप उसे कम आंच पे, धीमी आंच पे छोड़ दोगे, धीरे धीरे जितना पकेगा वो उतना ही टेस्टी बनता है। ये तो आई थिंक सबको, बहुत लोगों को पता होगा। और यहाँ पे मैंने डाला है, मैं ना अभी पकौड़ी नहीं छान सकती थी, मेरे को बहुत टाइम लगता, तो मैंने यहाँ बूंदी बना के थोड़ा सा बचा हुआ था, रखा था। मैं रखती हूँ बोतल में बूंदी बना के, तो वही डाल दी, थोड़ा सा था बिल्कुल, तो वही मैं डाल दी। गाइस अभी पता है क्या हुआ, अभी मैं जा रही थी चावल चढ़ाने, तो मेरी सिस्टर इन लॉ को फ़ोन आया, तो वो किसी काम से की थी, वैसे तो रोज़ करती हैं लेकिन अभी किसी काम से की थी, शाम में फ़ोन करती हैं वो। तो उन्होंने बताया कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम लोग चावल नहीं बनाते हैं, ना चावल खाते हैं। तो अभी मैं कढ़ी तो बना चुकी हूँ, तो अभी ये कढ़ी रोटी के साथ खाया जाएगा। और सब्ज़ी मेरा बन गया था, तो अब मैं सिर्फ रोटी बनाऊँगी, तो चावल तो बनेगा नहीं। कैसे तो उन्होंने याद दिला दिया एकादशी के दिन, और आज गुरुवार भी है, तो हम लोग गुरुवार के दिन लहसुन प्याज कोशिश करते हैं अवॉइड करें, ट्राई करते हैं कि अवॉइड करें। और चावल तो एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं बनता है, और लहसुन प्याज भी नहीं बनता, और बैगन, 3 चीज़ नहीं बनता है। तो बैगन तो है नहीं, लेकिन चावल बनाने जा रही थी, बट उन्होंने बोला कि आज एकादशी है तो बनेगा नहीं। चलिए ठीक है, रोटी बनाते हैं, रोटी ही खाएँगे। तो चावल तो नहीं बनेगा, तो अभी मैं कुकर चढ़ा दी हूँ, बाबू के लिए दलिया बनाऊँगी। तो अभी कढ़ी तो इसमें बहुत टाइम है बनने में, धीरे धीरे पकते रहेगा, इसको मैं कम करती हूँ आँच में। तो चलिए बाबू के लिए दलिया बना लेते हैं। तो कुकर गर्म हो गया है, अब इसमें मैं घी डालूँगी। इसमें घी ख़त्म हो चुका है, मैं दूसरे कंटेनर से डालूँगी। ये घर का घी है, तो वो काला काला जो है ना, वो घर का ही है, उसका कोई दिक्कत नहीं। और ये जीरा, थोड़ा सा हींग डालूँगी इसमें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दलिया डालूँगी। ये पैक वाला दलिया, पैकेट का। इसको फ्राई कर देना है। एक टमाटर जाएगा, छोटा सा है। टमाटर मैं डाल दी, और थोड़ा सा ना मैं जो सब्ज़ी बनाई है ना वो डालूँगी। इसमें मैंने मिर्चा नहीं डाला है, 1 चम्मच भर के। इसमें मुझे नमक डालने का ज़रूरत है नहीं, और हल्दी डालने का ज़रूरत है, क्योंकि सब्ज़ी में सब डला है। मैंने यहाँ पे दलिया चढ़ा दिया, और ये मेरा कढ़ी भी तैयार हो गया है। मैं बस रोटी बना रही, और फिर मेरा लंच हो जाएगा। लंच बोलिए, ब्रंच बोलिए, कढ़ी, रोटी और सब्ज़ी, और सुबह का थोड़ा सा छोला बचा है जो बाहर से आया था। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।